इस कांड को उस समय भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि पुलिस अनुसंधान कर रही है, पुलिस की टीम निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेगी। जन शिकायत की जो कार्रवाई शुरू की गई है, पब्लिक की शिकायतों पर जो कार्रवाई करने का 112 की व्यवस्था की गई है। बात है घटनाओं की, आपको बता दें लगभग 3000 मर्डर केस हर साल पिछले 15-20 सालों से बिहार में हो रहे हैं। पुलिस मुख्यालय की नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आपसे चर्चा करूंगा। मुख्य रूप से बिहार की विधि व्यवस्था, अपराध कर्मियों पर जो कार्रवाई की जा रही है उसके अपडेट और एक 2-3 विशिष्ट जानकारियाँ उसके बारे में लगातार सूचनाएं आपको दी जा रही हैं। बिहार में अपराध और विधि व्यवस्था को लेकर की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। लगातार स्थिति में सुधार हो रहा है। जहाँ तक आंकड़ों की बात है, पिछले वर्ष हमने आपको आंकड़े दिए थे। क्राइम इन इंडिया 2021 के आंकड़े जो सरकार ने पब्लिश किए थे, उसके आधार पर बिहार का पूरे देश के राज्यों की तुलना में 24वां स्थान था पूरे संज्ञेय अपराधों के दृष्टिकोण से। 2022 के आंकड़े अभी पब्लिश होने हैं। जब वो पब्लिश होंगे आपको उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अमूमन आंकड़े पब्लिश होने में केंद्र सरकार के द्वारा विलंब हो रहा है। अभी 2021 का जो आंकड़ा है उसके अनुसार मैं पुनः आपको रिपीट कर दूं कि बिहार में कुल संज्ञेय अपराध की दर 1 लाख जनसंख्या के आधार पर 228 है 2021 के आंकड़े, और 1 लाख जनसंख्या पर 228 FIR जो दर्ज होती हैं, जबकि पूरे देश में ये संख्या 445 है। तो लगभग आधी अपराध की दर से बिहार एक शांत अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से बहुत ही अनुकूल प्रभाव वाला प्रदेश है और पूरे बिहार के प्रदेशवासियों पर इस पर गर्व होना चाहिए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो संज्ञेय अपराध की तुलना में बिहार में अपराध की दर लगभग आधी है, जैसा आपको बताया। और बिहार का अगर स्थान देखें तो पहला स्थान जहां पर सबसे ज़्यादा क्राइम है, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान छोड़ दें, बिहार 24वें नंबर पर आता है। तो उस हिसाब से आप देखें, जबकि जनसंख्या के अगर आप बात करें तो बिहार तीसरे स्थान पर है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, अपराध के दृष्टिकोण से 24वें स्थान पर। गंभीर प्रकृति के अपराधों की अगर बात करें तो हत्या, दहेज हत्या, बलात्कार, फिरौती हेतु अपहरण जैसे कांडों में भी 2021 में काफ़ी कमी आई थी। 2022 के आंकड़े जैसे ही पब्लिश होंगे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन जहां तक ट्रेंड की बात है और जो आंकड़े अभी तक जो इंडिकेशन आ रहा है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस वर्ष 2022 में और 2023 में जून तक ज़्यादा से ज़्यादा अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई। अगर हम लगभग आंकड़ों की बात करें तो पिछले 15 से 20 सालों में जितनी अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई थी प्रतिवर्ष, उसके हिसाब से इस साल सबसे ज़्यादा अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी का ट्रेंड बना हुआ है। हाईएस्ट रिकवरी ऑफ फायर आर्म्स और एमुनिशन हुआ है इस बार, जैसे ट्रेंड बन रहे हैं। और मिनी गन फैक्ट्री का भी लगातार उद्भेदन हो रहा है, जैसा कि हम आपको लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं। इस प्रकार से आप लोगों से अनुरोध है कि अपराध के बारे में कोई भी प्रचार या इस तरह की समेकित न्यूज़ करने से पहले तथ्यों की जांच कर ली जाए। किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार या तथ्यहीन आंकड़ों के आधार पर कोई जनरल न्यूज़ चला करके पूरे बिहार प्रदेश की जनता और बिहार प्रदेश के जो लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट है उस पर कोई टिप्पणी न की जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी फेक न्यूज़ के संबंध में मीडिया को आवश्यक सलाह दी गई है। एक और विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। इधर हम लोगों ने क्या सैद्धांतिक निर्णय लिए हैं और क्या राज्य सरकार ने व्यवस्था की है जिसके तहत अपराध पर लगातार दबिश बना के अपराध को नियंत्रित करते हुए और बिहार के निवासियों को बेहतर कानून व्यवस्था देने का जो प्रयास है उसके बारे में। सबसे पहले आपको डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के बारे में बता दें। फेज 1 पूरी तरह से लागू है। 400 गाड़ियां उसके तहत हमारी डिप्लॉयड हैं। पटना में 100 गाड़ियां लगातार कार्यरत हैं। कमांड कंट्रोल सेंटर पटना में कार्यरत है, उसके तहत लगातार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सुविधाएं दे रहे हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि हमारा रिस्पांस टाइम 52 मिनट के आसपास से घट करके लगभग 32 मिनट हो गया था। तो आप लोगों ने एक बहुत अच्छी न्यूज़ चलाई और बहुत ही आकर्षक तरीके से चलाई, जिसमें आपने कहा कि अब पिज़्ज़ा डिलीवरी से पहले ही बिहार पुलिस पहुंच रही है। आपको अब सूचना दे रहा हूं कि ये 32 मिनट से भी घट करके
वो समय लगभग 20 मिनट हो गया। आपराधिक उसके पूरे कंप्लीट जो आंकड़े हैं, जैसे ही वो आएंगे हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि किस तरह से हमारे जो है रिस्पांस टाइम घट रहा है। आरजेडी के नेता है, ये अनुसंधान में साबित हो गया, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है। मेरे पास में अगर कोई जानकारी है मैं आपको बता देता हूँ। सर, एक सवाल विमल यादव का नाम लिया। एक मिनट आपने एक पर्टिकुलर सवाल पूछा, मेरे पास में आंकड़ा है। ये जो घटना है 31 जुलाई को वार्ड पार्षद अनीता देवी के पति पूर्व मुखिया नीलेश कुमार उम्र लगभग 42 वर्ष को अपराध कर्मियों द्वारा गोली मारकर जख्मी कर दिया। इस कांड को उस समय भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि पुलिस अनुसंधान कर रही है, पुलिस की टीम निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई करेगी। और आपको जानकारी भी है, नहीं है तो मैं आपको दे देता हूँ। इसमें पप्पू राय संबंधी नामक 3 अन्य नामजद और अन्य अज्ञात के विरुद्ध में कांड दर्ज हुआ। कांड दर्ज होने के बाद में पुलिस ने अपनी टीम बनाई, अनुसंधान शुरू किया। अनुसंधान के क्रम में शूटर, प्राथमिकी अप्राथमिकी अभियुक्त जो थे मोहम्मद राजा, जो मोहम्मद सिराज के पुत्र हैं, नून का चौराहा के रहने वाले हैं वो, और सैयद शाहनवाज हुसैन जो लाइनर थे, उनको 13/8 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अभियुक्तों के पास से कांड में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल, 2 पिस्तौल को भी बरामद किया गया। अन्य अभियुक्तों के लिए पुलिस टीम कार्रवाई कर रही है। तो कोई भी मामला हो, मैं फिर से आपके सामने कह रहा हूँ कि हम लोगों का काम कांड को रोकना, कांड का अनुसंधान करना और त्वरित न्याय दिलाना, जिसके बारे में विस्तृत रूप से आज प्रेस वार्ता में आपको अवगत करा दिया। आंकड़ा पहले विजुअल था, हम लोग भी देख पाते थे आपके साइट पे, बिहार पुलिस के साइट पे, अब नजर नहीं आया। अब वो आंकड़ों की बात अभी आप कर रहे हैं, मैं आपको केवल इतना बता रहा हूँ, लगातार अपराध कर्मियों के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है, जन शिकायत की जो कार्रवाई शुरू की गई है, पब्लिक की शिकायतों पर जो कार्रवाई करने का 112 की व्यवस्था की गई है, 1930 की व्यवस्था की गई है, उसके तहत बिल्कुल ही सुलभ आम जनता के लिए एकीकृत टोल फ्री नंबर जो जारी किए गए, उसके कारण आम जनता को सुलभ और त्वरित न्याय मिला है। उसी के तहत हम लोग ये निर्णय दे रहे हैं। जहाँ तक आंकड़ों की बात है, जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको पब्लिश नहीं करती, 2022 का आंकड़ा प्रतीक्षित है। पिछले साल 9 नवंबर को उन्होंने 9 सितंबर को हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको अवगत कराया था, जिसको मैंने बताया अगस्त के लास्ट में वो आंकड़ा आ गया था। इस बार भी अगले 10 से 15 दिनों में आंकड़ा आने की उम्मीद है। जैसे ही आंकड़ा आएगा हम आपको अवगत करा देंगे। बिहार का आंकड़ा, विभिन्न शहरों का आंकड़ा और बिहार और बाकी राज्यों का आंकड़ा मैं आपको अवगत कराऊंगा। जहां तक बात है घटनाओं की, आपको बता दें लगभग 3000 मर्डर केस हर साल पिछले 15-20 सालों से बिहार में हो रहे हैं। पिछले साल आंकड़ों में कुछ कमी आई थी, 8 से 9 मर्डर केस पर डे होते हैं। वहीं बगल का राज्य उत्तर प्रदेश है, उसके 20 के आंकड़े देख लीजिए। हमारे यहाँ 3000 मर्डर केस होता है, उनके यहाँ 3770 मर्डर केस प्रति साल होता है। ये औसत आंकड़ा है पिछले 10-15 सालों में। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिहार का 2021 के अनुसार 24वां स्थान था। और हमारी पोजीशन और जिस तरह से हमने व्यवस्था की, अपराध कर्मियों पर लगातार कार्रवाई की। आपने अभी डीजीपी सर के एक आदेश के बारे में जानकारी दी, लेकिन एक आदेश पहले भी था कि हर एडीजी स्तर के अधिकारी, जिसमें आप भी शामिल थे, आपको जिला में जाना था। पिछले 3 महीने में आप लोग कितने जिलों में गए हैं, कितने पदाधिकारियों के पास जाकर के केस रिव्यू आपने किया है? कई सारे आदेश जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है उसके तहत दिए जाते हैं, और उस प्रशासनिक व्यवस्था के तहत डीजीपी के आदेश के अनुसार ही कोई कार्रवाई होती है। डीजीपी ने एक नियंत्रण की व्यवस्था और पर्यवेक्षण की व्यवस्था और जो सुपरविजन और डायरेक्ट जो उनका कंट्रोल है, उसके तहत जो व्यवस्था बनाई है, उसके तहत हम सब लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सभी एडीजी अपने प्रभाग के तहत, सभी आईजीज अपने प्रभाग और उसके अधीन काम कर रहे हैं। रेंज की और जो जिला पुलिस की व्यवस्था है, उसके तहत जिला पुलिस कार्रवाई कर रही है। और आपने देखा किस तरह से बेहतर व्यवस्था